तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर वर्ग ऑफ एनी नंबर। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीख जाते हैं विथ जादू से, मतलब कि आप जादू से निकालना सीखने वाले हैं स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहला हम देखेंगे कि जब दो डिजिट हो, दो डिजिट का पहले सीखेंगे, फिर 3, फिर 4, मतलब कि आप मात्र 2 सेकंड में स्क्वायर निकालना सीखेंगे। वो भी आज का जो तरीका है वो जादू से सीखने वाले हैं, है ना। तो देखिए पहला नंबर मेरे पास है 2 डिजिट 12 का स्क्वायर। तो कैसे, पहले देखना है ध्यान से बच्चों, यहाँ पे सीखना है पहले, तब आप 1-2 सेकंड में निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 लिखा है, क्या करेंगे, पहले इसको नंबर को मानेंगे ए का मान है और इस नंबर को मानेंगे बी का मान। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, ए यहाँ पे जो बी का है 2, इसका स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, कितना होता है 2 का स्क्वायर 4। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4। अब उसके बाद क्या करना है, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा। देखिए 2 का 2 गुणे 1 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 आया। फिर उसके बाद इस पहले वाले नंबर का स्क्वायर लिख देना है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, आंसर कितना हो गया 144। पहले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इन तीनों नंबर का क्या करना है, गुणा करना है, फिर इस पहले वाले नंबर ए की वैल्यू का स्क्वायर लिख देना है। आया समझ में। दूसरा देखते हैं एक और, यहाँ पे है पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, ये पहला नंबर है, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, इन सभी का गुणा करना है। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, सब का गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 लिखना। और ध्यान रहे बच्चों, आपको इकाई का अंक लिखना है। ठीक है, अगर हासिल आता है उसको बचाए रखेंगे। अब उसके बाद तीसरी बार क्या करते हैं, इस नंबर का स्क्वायर लिखेंगे। दूसरा नंबर क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 22 का स्क्वायर कितना आ गया 484। अगला नंबर है 32, इसका कैसे स्क्वायर लिखेंगे, देखिए बच्चों पहले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे। पहला नंबर क्या है 2, 2 का स्क्वायर, इकाई अंक देखना, इधर से चलेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब उसके बाद क्या करना है, इन सभी नंबर का गुणा करना है। तो देखिए 3 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 और ये 2 और ये 2, सबका गुणा कराना है। तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12। अब 12 है ना, इकाई अंक लिखना है, 12 की 2, हासिल कैसे रखे रहेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, एक हासिल है 9 और एक 10, तो 32 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों 10 24। ठीक है, अब 88 का देखिए, पहले नंबर का क्या करते हैं, पहला नंबर ये दूसरा नंबर, मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है, तो पहले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे। पहला नंबर है 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का मतलब 2 बार 8 से गुणा, 8 9 64, 64 की इकाई अंक लिखना है हमेशा, दोनों अंक नहीं लिखना। 64 की 4, हासिल कितना बचेगा 6, उसको हासिल ऐसे रखेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, इन सभी नंबर का गुणा आपस में, 8 गुणे 8 गुणे 2। देखिए 8 9 64, 64 का 2 में गुणा करेंगे। देखिए 64 गुणे 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, कितना है 128। और यहाँ पे अभी हासिल भी 6 था, उसको भी जोड़ना है। 8 6 14 की 4, हासिल 1, 2 और 1 3, यहाँ पे बचा 1, कितना है 134। 134 की पीछे का अंक लिखना है, इकाई का क्या लिखेंगे 4, हासिल कितना बचा 13, अभी भी यहाँ भी 13 है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे नंबर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या करेंगे 64, 13 जोड़ देंगे जो हासिल है। तो देखिए 4 में 3 जुड़ेगा, 4 में 3 जुड़ा 7, 6 7, तो कितना आ गया 77। अब यहाँ पे पूरा लिख देंगे, तो 88 का स्क्वायर कितना बन गया 77 44। तो देखिए बच्चों एक नंबर और लेते हैं आप सभी के सामने, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 26, 26 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले वाले नंबर का इधर से चलेंगे, इकाई का अंक, पहले वाले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इकाई का अंक लिखना है क्या 6, हासिल 3। अब इन सभी का आपस में गुणा कराओ। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, हासिल 3 है, 24 में 3 जुड़ेगा कितना होगा 27, 27 की 7, हासिल कितना बचेगा 2। अब उसके बाद दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, हासिल 2 है, 4 2 6, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 676। आया ना। अब देखिए अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जब किसी नंबर के अंत में, किसके नंबर
के अंत में 5 हो तो उसका आप विद इन 1 सेकेंड में निकालेंगे, एकदम जादू से। देखिए यहाँ पे देखिए 5 हो, जैसे मैंने लिखा 25 ना, तो देखिए इसके पीछे 5 है ना, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 5 का क्या लिख देंगे पूरी तरह से स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। देखिए 5 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 25, 5 पच्चम 25। अब उसके बाद ए है जो आगे गिनती में देखो 2 के बाद क्या आता है? 3, ए 2 है, 2 के बाद गिनती में अगला नंबर क्या आता है? 2 1 3, इसका गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6, आंसर निकल गया 625 है ना। से और नंबर है 35, ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, ठीक है। पहले इस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 पूरा लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है? 3 लिखा। अब 3 से गुणा कराना है गिनती में अगला जो नंबर आए, 3 के बाद क्या आता है गिनती में? 4, तो इससे गुणा कराओ, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 25। 35 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 12 25। अगर और एक नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 45 है ना, 45 का स्क्वायर, तो देखिए पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना आएगा? 25, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है? इस नंबर का जो 4 है, 4 लिख लिया, 4 के बाद गिनती में क्या नंबर आता है? 4 के बाद 5 आता है, उससे गुणा करो, 5 चौक 20, तो यहाँ पे कितना आ गया? 20 25। तो जब भी किसी नंबर के अंत में 5 हो तो उसका क्या करना है? पहले 5 का स्क्वायर लिख दो, फिर जो यहाँ पे 4 जो यहाँ पे डिजिट है उसका गुणा कराओ अगली गिनती में जो नंबर आता है, क्योंकि 4 था, 4 के बाद गिनती में क्या आता है? 4 के बाद 5 आता है, उससे गुणा करा दो, जो आया यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 अंकों का समझ गए ना। तो आइए एक और नंबर यहाँ पे हम समझ लेते हैं 2 अंकों का। जैसे मैंने लिखा 92 का स्क्वायर लिखना है ना, कितना आएगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे 92 का 2 अंक का लिखना है, पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और फिर इन सब का गुणा 9 गुणे 2 गुणे 2। देखिए इन सब का गुणा करना, 9 दूनी 18, 18 दूना कितना होता है? 36, हासिल लिखना 36 की 6 हासिल 3। अब उसके बाद दूसरे नंबर का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और यहाँ पे हासिल 3 था, जोड़ देंगे 3 और 1 4, कितना आ गया? 84, तो यहाँ पे आया 84 64। 92 के स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 84 64। पहला काम क्या किया? 2 का स्क्वायर लिखा 4, फिर इन सब का गुणा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3। फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 84। तो समझ गए दूसरे नंबर का। तो ऐसे ही आप जादू से निकाल पाएंगे। और अब आइए और सीखते हैं। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने अगला नंबर में सीखना, अगला पॉइंट क्या है? जब अंक 3 या 4 हो, मतलब 3 हो 4 हो या 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 4 से भी ज्यादा हो सकता है, फिर आपको यही तरीका लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक लिखा है, 147 का स्क्वायर बताना है, तो इसको भी ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए इसको हम 2 पार्ट में बांट लेंगे। जैसे मैंने लिखा 147, इसका स्क्वायर निकालना है, इसको पीछे से बांटेंगे, पीछे से बांटना है 2 पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहला काम इस 7 है, 7 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या होता है? 49, पीछे 2 ही डिजिट रखना है, अगर 1 डिजिट आता है तो 0 लिखेंगे यहाँ पे बगल में। 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49, फिर उसके बाद क्या लिखना है? 14 का स्क्वायर लिखना है। किसका? 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। कैसे निकल के आएगा? 14 का जब आप 2 बार गुणा करेंगे 14 से। अभी हमने निकालना भी सीखा था कि 14 का स्क्वायर कैसे, 2 अंक है ना, अभी निकालना सीखा था। पहले नंबर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 की 6 हासिल 1, फिर सबका गुणा, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, 8 1 9। फिर इसके बाद दूसरे नंबर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, आया ना 196। अभी हमने सीखा था 2 अंक का, ऐसे निकाल लेना आप भी। अब उसके बाद हमें 7 का स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर 14 का स्क्वायर लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है? इन सब का गुणा करना है, 14 गुणे 7 गुणे 2। तो देखिए 7 दूनी 14, तो 14 का जब 14 से गुणा कराएंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 196 ही आएगा ना। 14 का स्क्वायर बन रहा है, 14 का 14 से गुणा होगा तो 196। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ पे मैंने कितना पार्ट बांटा है? 1 ना, 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे? पीछे से 1 डिजिट छोड़ के लिखेंगे, इसको नंबर छोड़ के लिखना है कि 1 डिजिट है तो 1 डिजिट छोड़ के लिखेंगे। तो 1 डिजिट लिखेंगे छोड़ के 6, फिर उसके बाद 9, फिर 1। अब यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 9 के नीचे कुछ नहीं, 9 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 6 15 15 1 16 की 6 हासिल 1, 9 1 10 10 1 11 के 1 हासिल 1, 1 1 जुड़ के कितना हो जाएगा? 2। तो आ गया मेरा कितना? 21 6 0 9। यही क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा इस नंबर का। समझ में आया? एक नंबर और लेते हैं, जैसे मुझे निकालना है 122 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
तो क्या करना है आपको, घबराना नहीं है, सिंपल सा। पहले इसको पीछे से एक अंक से बांट देंगे ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद इस नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए यहाँ पे एक अंक आ रहा है ना, जब एक अंक आए बगल में क्या लिख देंगे, एक जीरो लिख देंगे, क्योंकि हमें पीछे 2 डिजिट चाहिए। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, एक अंक है तो बगल में कुछ जीरो लिख देंगे। अब उसके बाद इस 12 का स्क्वायर लिखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 2 अंक है ना, अभी हमने सीखा था 2 अंकों का, आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए लिख दिया। अब इन सब नंबर का गुणा कराएंगे, 12 फिर 2 फिर 2 गुणा कराएंगे। देखिए 12 गुणे 2 गुणे 2, 12 दूनी 24, 24 आया। इसका फिर 2 से गुणा करना है, 2 चौक 8, 2 इकन्नम 2, कितना आया, देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, हाँ 48 आएगा ना। अब ये 48 आया, ठीक है। अब उसके बाद एक अंक छोड़ के लिखना है, तो एक अंक छोड़ेंगे, 4 छोड़ेंगे तो क्या आएगा 8, फिर यहाँ पे क्या आएगा 4, एक अंक छोड़ के लिखना, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे एक अंक है, जितना अंक है उतना अंक छोड़ेंगे, 4 यहाँ पे उतर जाएगा। फिर 8 में 0 जुड़ेगा, 8 जोड़ना है, 4 4 8, फिर है 4, फिर उसके बाद क्या है 1। इसका आंसर क्या आ गया, इसका स्क्वायर क्या निकल के आ गया, 122 का 14884। समझ में आया। एक नंबर और यहाँ पे देख लेते हैं, आपको पहले सीखना है, तभी भी आप जब सीख जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप एकदम जादू से मात्र 2-3 सेकंड में निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक नंबर और आप सभी के सामने हम लेते हैं, जैसे मैंने लिया 2 2 4 है ना, मैंने ये नंबर ले लिया 3 अंक का, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको बांटना है। पहले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 अंक आया, 2 अंक ही लिखना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 आया ना। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इस नंबर का स्क्वायर लिखेंगे 22, 22 का स्क्वायर लिखेंगे, कैसे वो निकालेंगे, देखिए अभी सीखा था 2 अंकों का स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर दूसरे नंबर का क्या करना है, इन सब में गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सबका गुणा करा दिए। फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 484, अभी हमने सीखा था, है ना, 484 आएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, ये 484 है, ठीक है। अब क्या करना है, इन सब का गुणा कराना है, 22 गुणे 4 गुणे 2, देखिए 22 लिख लेंगे, 4 दूनी 8, इसका इसमें कराते हैं, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, कितना आ गया 176, 176 आया। एक अंक छोड़ के लिखना है, 6 फिर 7, फिर उसके बाद 1 जोड़ेंगे इसको, देखिए 6 एक अंक छोड़ा था ना, 6 उतर जाएगा, फिर 6 1 7, अब इसको 7 में 4 जुड़ेगा, 7 4 11 की 1 हासिल 1, और फिर यहाँ पे था 8 ना, 8 था, 8 1 9, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5 आ गया, 50176, यही बन जाएगा इस नंबर का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये भी समझ गए, ठीक है। अब आइए और आगे सीख लेते हैं 4 डिजिट का भी, क्योंकि मुझे जादू से सीखना है, तो कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर हम जादू से निकालने वाले हैं। पहले आप सीख जाइए, आप जल्दी निकालना सीख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट लिखा है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना टोटल। अब हम 4 अंकों को निकालेंगे, 4 या 5 किसी भी अंक का निकालिए। तो अभी मैंने 3 अंक था तो 1 डिजिट से बांटा था, अब आपके पास 4 डिजिट है, तो आपको कितने पार्ट में बांटना होगा, 2 1 2, तो यहाँ से इस पार्ट में बांटना होगा, पीछे से 2 अंक से बांटना है, ठीक है, क्योंकि जब 4 डिजिट आ गई, ठीक। अब क्या करना है, इसके बाद 23 बच रहा है ना, 23 का स्क्वायर लिखेंगे, पहले अंक का स्क्वायर लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, अभी हमने 2 अंकों का सीखा था, पहले अंक का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, फिर सबका गुणा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1, फिर है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, कितना आया 529 आया ना, 529। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि जब यहाँ पे पीछे 2 अंक से बटे तो यहाँ पे कितने डिजिट आने चाहिए, 5, तो 4 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए 4, प्यारे बच्चों कितनी 4, मतलब कि यहाँ पे जब मैं 2 पार्ट में बांट रहा 2 अंक को लेकर, ठीक, तो इसका मैंने स्क्वायर लिखा पहला काम। फिर ये देख रहा हूँ कि ये कितने डिजिट में, 1 2 3 डिजिट में। अब जब 2 डिजिट लिया हूँ तो उसका 2 गुना क्या होता है 4, तो यहाँ पे 4 डिजिट आनी चाहिए, क्योंकि कितना 4 डिजिट 3 है, एक कमी पड़े तो क्या बगल में लिख देंगे 0। समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरे नंबर का स्क्वायर लिखेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर लिखा, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इन सभी का आपस में गुणा, 10 गुणे 23, फिर क्या ऊपर 2 गुणा कराएंगे, 23 दूना 46 गुणे 10 है, 46 का 1 में गुणा कराऊंगा तो कितना, 46 का 1 91 46, पीछे 0 है तो पीछे 0 लगा देंगे, कितना आया 460। अब क्या करना है,
यहाँ पे 2 अंक था, तो अब पीछे से कितने डिजिट छोड़ेंगे, 2 डिजिट छोड़ के इस नंबर को लिखना है। तो यहाँ पे 0 0, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4। अब इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। 9 उतर जाएगा, फिर 2, 5 में 0 जुड़ेगा 5, 6 में 0 जुड़ेगा 6, 4 में 0 जुड़ेगा 4, फिर 0, फिर 1। तो यही आपका जादू से आंसर निकल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया।